दोस्तों ये मूवी है कुछ ऐसे मुसाफिरों की जो अपना रास्ता भूलने के कारण खतरनाक जंगलों में फंस जाते हैं और वो शिकार बनते हैं कुछ ऐसे आदमखोरों का जो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए ऐसे ही मुसाफिरों को मौत के घाट उतार रहे हैं। और इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को पूरा देखने के लिए जुड़ जाइए हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है दूर दराज के जंगलों में, जहाँ पर हम रिची और हेली नाम के कपल को रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। और जैसे ही रिची ऊपर चढ़ता है तो उसे वहाँ पर गंदे पानी की एक झील दिखाई देती है और अपने जीतने की खुशी मनाते हुए वो हेली को जल्दी से ऊपर आने के लिए कहता है। और अब हम हेली को देखते हैं जिसका पैर ऊपर चढ़ते हुए फिसल जाता है और वो रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिची के सामने ना होने पर वो वहां पर घबरा जाती है और अचानक से अपने चेहरे पर खून की बूंदें गिरते हुए वो देखती है। और तभी उसकी नजर रिची पर जाती है जिसे ऊपर से कोई धक्का दे देता है। और इतने में ही हम देखते हैं कि हेली को कोई ऊपर की तरफ खींचने लगता है, जिससे डरकर वो अपनी ही रस्सी खुद काट लेती है और नीचे गिर जाती है। और नीचे गिरते ही उसे रिची की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। और इस जगह पर खतरा देखने के कारण वो वहां से भागने की कोशिश करती है। वो अपनी गाड़ी की तरफ भाग ही रही थी कि तभी वो जंगल में एक बिछाए हुए जाल में फंस जाती है और अचानक से उसे कोई खींचकर अपने साथ ले जाता है। और अगले ही सीन में हम कैरिस को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा था। हम देखते हैं कि कैरिस एक बहुत बड़े जाम में फंस जाता है और लेट होने के डर से वो अपनी गाड़ी वापस घुमा लेता है। फिर हम देखते हैं कि कैरिस एक गैस स्टेशन की तरफ जा रहा था। हम देखते हैं कि उसे रास्ते में एक के बाद एक लावारिस गाड़ियां नजर आती है और गैस स्टेशन पर पहुंचने के बाद कैरिस वहां पर उसके मालिक को देखता है, जिसे देखकर ये लगता था कि वो किसी बीमारी से जूझ रहा है। हम देखते हैं कि कैरिस उस गैस स्टेशन के मालिक से शहर जाने के लिए कोई दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, जिसके बाद कि वो बंदा उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। और तभी कैरिस की नजर वहां पर लगे हुए एक नक्शे पर पड़ती है, जहां पर शहर जाने के लिए एक दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा था। और फिर कैरिस भी अपनी गाड़ी लेकर उसी रास्ते पर निकल पड़ता है और जंगल के रास्ते से चलते हुए वहां पर उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं और वो शहर जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि कैरिस की नजर एक मरे हुए हिरन पर पड़ती है और हिरन को देखते देखते वो सामने अपनी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी में ठोक देता है, जिसके कारण उस गाड़ी से उतरकर सभी लोग कैरिस के ऊपर चढ़ जाते हैं। जिसके बाद कैरिस उनसे माफी मांगता है और नुकसान की भरपाई करने के लिए मान जाता है। और कैरिस उनसे पूछता है कि तुमने अपनी गाड़ी बीच रास्ते में क्यों खड़ी करी हुई थी। तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम फ्रांसिन होता है, वो बताती है कि किसी ने बीच रास्ते में ही नुकीली कांटों वाली तार रखी हुई थी, जिसके कारण हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है और अब कैरिस की गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। और अब हम देखते हैं कि चार लोग आगे किसी गैस स्टेशन पर जाकर मदद मांगने के लिए पैदल ही चल पड़ते हैं और ईमान और नोजी गाड़ियों की रखवाली करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। और जंगल में थोड़ी देर आगे चलने पर उन सभी को गाड़ियों के टायर जलते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर कैरिस को वहां पर खतरा महसूस होता है और वो सभी को आगे चलते रहने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ईमान और नेजी, जिनको पास की झाड़ियों से कुछ हलचल होती हुई नजर आती है, जिसे सुनकर ईमान उसी के पीछे पीछे चल पड़ता है और नेजी उसे वहां पर ना पाकर परेशान हो जाती है और वो भी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पीछे चल पड़ती है। और रास्ते में नेजी को चलते चलते ईमान का जूता नजर आता है और थोड़ी देर आगे और चलने पर उसे ईमान का कटा हुआ कान दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहां से भागने ही वाली होती है कि कोई शख्स पीछे से आकर बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बाकी के चार लोगों को देखते हैं जो जंगल में चलते चलते एक घर तक पहुंच चुके थे। वो उस घर में मदद मांगने के लिए जाता है। जब वो मदद मांगने के लिए उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है। जब वो कॉल करने के लिए उस घर में टेलीफोन ढूंढते हैं तब उनकी नजर खाने के टेबल पर पड़ती है, जिसे देखकर पता लग रहा था कि बरसों से उस घर में कोई भी सफाई नहीं की गई है। और दूसरी तरफ उस घर में चश्मे और गाड़ियों की चाबियां पड़ी हुई थी। और जब कैरिस फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो उसे वहां पर बहुत सारे जार मिलते हैं जिसमें कि इंसानी अंग पड़े हुए थे और उन सब में से एक लड़की जिसका नाम
जैसी था उसे वहां पर वो ही तार दिखाई देती है जिससे कि उनकी गाड़ी का टायर फटा था। और उस घर में ये सब देखकर वो चारों वहां से भागने लगते हैं। तभी कैरिस खिड़की से झांकते हुए देखता है कि एक टोइंग ट्रक उन्हीं की 2 गाड़ियों को लेकर वहां पर आ रहा था। और अब वो चारों उस घर में से नहीं भाग सकते थे और वो उसी घर में छिप जाते हैं। तभी हम दरवाजे से 3 आदमखोरों को आता हुआ देखते हैं जो कि नेजी की लाश को जमीन पर गिराते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों आदमखोर नेजी की लाश को टेबल पर रखकर काटना शुरू करते हैं और उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। और ये नजारा वो चारों भी देख रहे थे। और ये सब देखकर जैसी और कार्ली चिल्लाने लगती है। और तभी उनमें से एक लड़का कोड उनके मुंह पर हाथ रख देता है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो तीनों आदमखोर लाश को खाकर एक गहरी नींद में सो जाते हैं। और ये मौका पाकर वो चारों वहां से दबे पैर भागने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच एक आदमखोर की नजर इन पर पड़ती है, लेकिन जैसे तैसे वो चारों वहां से भागने में कामयाब होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब वो तीनों आदमखोर भी उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। तभी हम कैरिस को देखते हैं जो कि उन्हीं की गाड़ी चुराने का प्लान बनाता है। और तभी कैरिस उन आदमखोरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ हरकत करता है। और तभी उनमें से एक आदमखोर कैरिस को वहां पर गोली मार देता है। और हम देखते हैं कि कोड भी वहां से भागना शुरू करता है और तीनों आदमखोर कोड के पीछे पीछे भागते हैं। और ये मौका पाकर बाकी के तीनों उन आदमखोर के ट्रक को चुरा लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमखोर कोड के ऊपर तीर चलाकर आर पार कर देता है, जिससे कि ऑन द स्पॉट कोड की डेथ हो जाती है। और हम देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर जाकर इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है, जिसके कारण उन सबको उस ट्रक को उसी जगह पर छोड़ना पड़ता है। और वो तीनों अपनी जान बचाकर पैदल ही जंगल से उस सड़क की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि दिन से शाम हो चुकी है और वो तीनों आदमखोर भी इन्हीं की तलाश में इनके पीछे पीछे जंगल में घूम रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर कार्ली उन्हें इशारा कर कर ऊपर देखने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि उनके पास एक वॉच टावर था, जिसे देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं और उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उस टावर पर कोई भी नहीं था। और हम देखते हैं कि जैसी को वहां पर एक फर्स्ट एड बॉक्स दिखाई देता है, जिसकी मदद से वो कैरिस की मरहम पट्टी कर देती है। और वहीं पर कार्ली को एक पुराना रेडियो नजर आता है। वो रेडियो पर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वापस में कोई भी जवाब नहीं मिलता। और हम देखते हैं कि कैरिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो देखता है कि वो तीनों आदमखोर भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच चुके हैं। और वो तीनों भी उसी टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए कैरिस वहां पर सभी रखी चीजों को टावर के एंट्री गेट पर रख देता है ताकि वो उसे खोल ना पाए। और उसी टाइम हम देखते हैं कि कार्ली को रेडियो पे कुछ सिग्नल सुनाई देते हैं, जिससे कि वो रेडियो पे बात कर कर अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करती है। उनमें से ही एक आदमखोर रेडियो की सभी वायर्स को खींचकर तोड़ देता है और हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उस टावर को आग लगाना शुरू कर देते हैं। और अपने आप को जलता देख कार्ली वहां पर रखे एक बक्से की मदद से टावर की खिड़की तोड़ देती है और फिर तीनों को नीचे घने पेड़ दिखाई देते हैं। और अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों उन पेड़ों पर कूद जाते हैं। और ये सब होता देख वो तीनों आदमखोर भी उसी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक आदमखोर कार्ली के नजदीक पहुंच चुका था और मौका पाते ही वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से कार्ली के चेहरे के 2 टुकड़े कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। और हम देखते हैं कि कैरिस और जैसी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी अगले दिन कैरिस को वहां पर एक गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जो कि पुलिस की वैन थी। और हम देखते हैं कि कैरिस उस पुलिस वैन को रोकने में कामयाब हो जाता है। और तभी उस वैन से एक पुलिस वाला उतरता है और वो कैरिस से कुछ पूछताछ कर ही रहा था कि अचानक से एक तीर आकर पुलिस वाले की आंख में लगता है। और हम देखते हैं कि एक आदमखोर वहां पर कैरिस को मारने के लिए आ रहा था, जिसे देखकर
कैरिस वहाँ गाड़ी के नीचे छिप जाता है और कैरिस वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमें पता चलता है कि वो आदमखोर जैसी को वहाँ से उठाकर ले गए थे और उन्होंने उसी घर में जैसी को टेबल पर बांधकर रख लिया था। और हम देखते हैं कि जब एक आदमखोर वहाँ पर जैसी को मारने ही वाला था तो उसे बाहर से एक गाड़ी का शोर सुनाई देता है। और जब वो आदमखोर बाहर निकलकर देखता है तो कैरिस उसी गाड़ी से उस आदमखोर को कुचल देता है और गाड़ी से उतरकर वो दूसरे आदमखोर को भी एक नुकीली औजार से मार देता है। और जब वो जैसी की जान बचाने के लिए उसे खोल रहा था तो एक आदमखोर पीछे से आकर उस पर फिर से हमला कर देता है और फिर पीछे से जैसी भी आकर एक तीर की मदद से उस आदमखोर पर हमला करती है। और जैसे तैसे कर वो अपनी जान बचाकर उस घर से निकल जाते हैं। और कैरिस उस घर से बाहर निकलकर पुलिस की गाड़ी के पीछे पड़े हुए कुछ फ्यूल टैंक्स पर गोली से निशाना लगाकर शूट करता है, जिससे कि एक बड़ा धमाका वहां पर होता है। और फिर कैरिस और जैसी उनके ट्रक को वहां से लेकर निकल जाते हैं और फिर वो उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और उस गैस स्टेशन का मालिक उस ट्रक को देखकर डर कर दरवाजा बंद कर देता है और कैरिस ट्रक से निकलता है और वहां से उस मैप को उतार कर वहां से शहर की तरफ रवाना हो जाता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, रॉन्ग टर्न पार्ट 1 आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे आने वाले रॉन्ग टर्न के सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 देख सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।